सागर नगर में शनिवार दोपहर अचानक हड़कंप मच गया जब सीएमएचओ सागर ममता तिमोरे ने अंबेडकर चौक स्थित राजाराम वर्मा की क्लिनिक पर छापा मारा। छापे के दौरान क्लिनिक से एक महिला मरीज बोतल चढ़वाती मिली। वहीं बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां और खाली बोतलें भी बरामद हुई। हालांकि कार्रवाई पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि छापा दोपहर करीब 1 बजे मारा गया, जबकि क्लिनिक को सील रात 8 बजे जाकर किया गया। सूत्रों का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद के चलते यह कार्रवाई लंबी खिंची। वहीं मौके पर मौजूद पत्रकारों के पहुंचने के बाद ही क्लिनिक सील की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए और सीएमएचओ की कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां लिखते हैं, वहीं अस्पताल का दवा स्टोर सीमित समय के लिए ही खुलता है। मजबूरी में मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक और झोला छाप कहे जाने वाले डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। जब पत्रकारों ने सीएमएचओ ममता तिमोरे से मामले पर सवाल किए तो उनका रुख बदलता नजर आया। उन्होंने क्लिनिक के वैध रजिस्ट्रेशन की बात कही, जबकि वैध क्लिनिक के लिए मान्यता प्राप्त डिग्री होना जरूरी है। इससे उनकी जानकारी और कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए। क्लिनिक संचालक राजाराम वर्मा ने सीएमएचओ ममता तिमोरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएमएचओ ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी और पैसे न देने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। वर्मा का यह भी आरोप है कि पूरे सागर नगर में 2 दर्जन से अधिक फर्जी क्लिनिक चल रही हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ उनकी क्लिनिक पर की गई। ये आपने एक क्लिनिक सील की है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, एक्चुअल में क्या अधिकांश समय से मतलब काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि मतलब सिर्फ सागर में नहीं, सारे ब्लॉकों में अधिकृत मतलब बिना लाइसेंस की वो डिस्पेंसरी खोले हुए हैं जो कानूनी तौर पे गलत है। उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी डिग्री हो। यदि आपकी आयुर्वेदिक डिग्री है, होम्योपैथिक डिग्री है या एलोपैथिक डिग्री है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसका एक नंबर मिलता है जो सीएमएचओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होता है। वो शासन को जो फीस लगती है शासन को जाती है। तो ये मुहिम कई बार चलाया है, कलेक्टर साहब के द्वारा भी, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा भी चलाया गया है, एसडीएम साहब भी कहेंगे, लेकिन उसके बाद में भी अधिकांश लोग नहीं चलाते क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं रहता है कि कौन डिग्री वाला है, कौन बिना डिग्री वाला है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करती हूँ आपके द्वारा कि बिना डिग्री वालों के पास आप लोग ना जाइए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। आप लोगों की जिंदगी का कोई खेल ना खेले। जो भी आपको लगे सरकारी अस्पताल में जाइए। सरकारी अस्पताल में आपको लगता है कि हाँ सरकारी अस्पताल में नहीं जाना, तो दूसरे लोग हैं जो डिग्री वाले प्राइवेट अस्पताल है उनके पास जाइए, वो उचित सलाह देंगे आपको। आपको लगता है कि बाहर जाना है तो बाहर भी वो रेफर करेंगे। और वैसे भी सरकारी अस्पतालों में काफी सुविधाएं हो गई है शासन के द्वारा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गई है, तो आप लोग अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। इस पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी मैम? और वो लाइसेंस नहीं लेंगे तो फिर उसकी क्लिनिक सील कर दी है। आगे की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो खोल देंगे। नहीं तो अभी यहाँ मरीज मिले हैं अंदर, तो इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, अब वो मरीजों का तो कोई दोष नहीं है, बेचारों को नहीं पता ना कि क्या कार्रवाई चल रही है। उनकी बॉटल चल रही थी, उनकी बॉटल खत्म हो गई है तो हमने बाहर कर दिया।